आधे महीने के बाद जिनफेंग और लीवान की एंगेजमेंट थी। सभी लड़कियां यही बात करी थी कि पता नहीं लीवान ने प्रेसिडेंट नान को कैसे सेड्यूस किया होगा, वो तो बिल्कुल ही बेशर्मई की है। तभी उन लोगों ने शाओ को देखा कि देखो ये वही लड़की है जिसके बारे में रूमर है कि वो प्रेसिडेंट नान की गर्लफ्रेंड है, कुछ तो तमाशा होने वाला है। शाओ आधे महीने से आराम कर रही थी और 2 दिन पहले तो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और आज वो कैसे भी करके यहाँ पहुँच गई। वो जिनफेंग और लीवान के पास जाके उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। जिनफेंग उसे बहुत ही गुस्से से देखता है और लीवान बहुत ही शॉक्डली देखती है, मतलब कि वो तो यही समझ रही होगी ना कि शाओ तो अभी मर गई होगी, लेकिन शाओ अभी उसके सामने खड़ी है। और जिनफेंग गुस्से से कहता है कि तुमने आजकल बहुत ज्यादा मजा किया ना। शाओ तो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि वो कौन से मजे के बारे में बात कर रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मुझसे बहुत ज्यादा एनोइंग फील कर रहा है। तभी लीवान कहती है हाँ तुमने पहले कहा नहीं था कि तुम पेरिस घूमने गई हो, एग्जैक्टली तुम वापस कब आई और तुम्हें क्या वहाँ पे मजा आया। शाओ सोचती कि क्या मैं पेरिस घूमने गई थी, क्या लीवान को पता नहीं था कि मैं कहाँ पे हूँ। और वो कहती है मैं कल ही वापस आई हूँ और मैं खासकर इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए ही वापस आई हूँ। फिर वो जाने लगी कि अब मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करती, मैं जाके कहीं पे बैठती हूँ। लीवान जिनफेंग से कहती है कि फेंग अभी सेरेमनी शुरू होने वाली है, चलो हम भी रेडी हो जाते हैं। तो फिर जिनफेंग भी उसके साथ चला गया। उसने ज्यादा शाओ पे अटेंशन नहीं दिया। लिंगयू शाओ के पास ही बैठा था और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था कि लीवान कमी नहीं कही की उसने सिर्फ एक ही महीने में मेरे फेंग को फंसा लिया, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तभी शाओ को यिनशेंग की गई हुई बात याद आई कि शाओ किसी पे भी बहुत आसानी से भरोसा मत करने लगो। कभी कभी जिन लोगों पे तुम ज्यादा भरोसा करते हो वो लोग ही तुम्हें ज्यादा हर्ट करते हैं। मतलब कि अब शाओ को समझ आ गया है कि उसने लीवान पे बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया और लीवान ने उसका विश्वास तोड़ दिया। और वो फोर्सफुली स्माइल करके कहते हैं कि उन दोनों की जोड़ी तो एकदम परफेक्ट है। नहीं, लिंगयू कहता है कि नहीं वो परफेक्ट जोड़ी नहीं है, मुझे तो अब भी यही लग रहा है कि फेंग के लिए मैं ही एकदम परफेक्ट हूँ। जिनफेंग और लीवान रिंग एक्सचेंज करने वाले थे, तभी शाओ का बाप आ गया और उसे रोकने लगा। शाओ तुरंत ही उठ के उसे रोकती है कि डैड आप यहाँ पे क्या करे हो। और लिंगयू उसकी तारीफ करता है कि वाह वो पर्सन तो कितना स्ट्रांग है। शाओ का बाप जिनफेंग से कहता है कि ना जिनफेंग तुम तो मेरी बेटी की बॉयफ्रेंड नहीं हो, तो फिर तुम इस लड़की के साथ एंगेजमेंट क्यों करे हो। लीवान कहती है अंकल क्या आपको कोई गलतफहमी हो गई है। शाओ का बाप उसे धक्का देके कहता है कि तुमने मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड को चुराया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की। जिनफेंग लीवान को संभालता है और शाओ अपने बाप को रोकने आ गई। उसका बाप उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को छीन लिया है और तुम कुछ भी नहीं कह रहे हो, और यहाँ तक कि तुम उसकी सेरेमनी अटेंड भी करने आ गई। और वो लीवान की ओर पॉइंट करके चिल्लाता है कि आई डोंट केयर कि तुम लोग क्या करो, मुझे बस नान जिनफेंग से जवाब चाहिए, नहीं तो आज तुम दोनों की एंगेजमेंट नहीं होगी। शाओ कहते हैं कि डैड अब बस भी करिए, एक्चुअली मैं कभी नान जिनफेंग के साथ रिलेशनशिप में थी ही नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। उसका बाप कहता है तो फिर वो बार बार ये क्यों कहता रहता है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। शाओ कहती है वो बस मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कह रहा था, क्या अब आप सेटिस्फाई हो, चलिए अब वापस चलते हैं। तो फिर उसका बाप उदास होकर चला गया। सभी लोग शाओ के बारे में बुरा बोलने लगे कि वो कितनी शेमलेस है। शाओ ने जिनफेंग से माफी मांगी और वो भाग के चली गई। वो रोने लगी थी और सोच रही थी कि मैंने खुद से कई बार कहा था कि मैं नहीं रोऊंगी, चाहे कुछ भी हो मैं उस सेरेमनी को अटेंड करूंगी और नहीं रोऊंगी, लेकिन मैं ऐसे कैसे रोने लगी, अब मुझे खुद पे घिन आ रही है। और यहाँ पे दूसरी ओर जिनफेंग के सीने में दर्द हो रहा था कि मेरे सीने में इतना दर्द क्यों हो रहा है, जैसे उस पर नाइफ से स्टैब किया गया हो, क्या मैंने चुटकी को ऐसे रोते देखा इसलिए दर्द हो रहा है। तभी लीवान कहती है कि चलो सेरेमनी कंटिन्यू करते हैं और वो पूछती है कि फेंग क्या तुम ठीक तो हो। जिनफेंग कहता है कि मैं ठीक हूँ और वो सेरेमनी कैंसिल कर देता है। फिर अगले दिन कंपनी में सभी लोग शाओ को देख के यही कह रहे थे कि ये वही है, उसी की वजह से प्रेसिडेंट नान ने अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर दी। तो शाओ को यहाँ से पता चला कि नान जिनफेंग ने अपनी एंगेजमेंट सेरेमनी कैंसिल कर दी। तभी लीवान उसके पास आए और उससे एक डिस्क देती है कि इसे मीटिंग रूम में रखाओ, और उसने कहा कि ये अर्जेंट है और अभी मैं बिजी हूँ। शाओ सॉरी फील करी थी कि मेरी वजह से तुम्हारी एंगेजमेंट सेरेमनी कैंसिल हो गई।